पब्लिक की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ मुनीर। सूरत-ए-हाल ऐसी है कि एक बार फिर हम शादी हॉल में मौजूद हैं और पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने बताया था कि शादी हॉल खुलने जा रहे हैं, बैंक्वेट्स खुलने जा रहे हैं और अब बंद होने जा रहे हैं। इस हवाले से मैं इस वक्त एक बैंक्वेट में मौजूद हूँ। कराची समेत मुल्क भर में इस तरह के जो इंटीरियर जो शादियाँ हैं, जो एसी के अंदर बैंक्वेट में कराई जाती हैं, इसको बंद करने के हवाले से कहा गया है और ओपन एयर में जो है वो शादी कराने के हवाले से कहा गया है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जो लोग हैं जिनकी बुकिंग है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना यह है कि अभी कुछ दिन पहले तो हमने पैसे दिए थे, कुछ दिन पहले तो हुकूमत ने हिदायत दी थी कि जो है शादियाँ हो सकती हैं और अब एकदम से बंद करने की बात हो गई। दूसरी जानिब जितने शादी हॉल मालकान हैं उन्होंने इस हवाले से वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम शादी हॉल बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी सूरत हाल हो हम शादी हॉल चलाते रहेंगे। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे प्रोग्राम में जो ऑल पाकिस्तान शादी हॉल बैंक्वेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके वाइस चेयरमैन हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है और अगर हॉल बंद कराए जाते हैं तो लोगों के रिफ़ंड्स के हवाले से क्या होगा। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, शादी हॉल की अगर सूरत हाल देखें बैंक्वेट्स की, तो कराची में या मुल्क भर में सूरत हाल ये है कि एक बेयकीनी की सूरत हाल है कि क्या 20 नवंबर के बाद शादियां होंगी नहीं होंगी। इस हवाले से अगर एसोसिएशन के मौक़िफ़ देखें तो दिखाई ये दे रहा है कि शादी हॉल जो है वो बंद नहीं किए जाएंगे। क्या वाकई बंद नहीं किए जाएंगे और जिनके घर बुकिंग है या जिन्होंने पैसे दे दिए उनकी क्या सूरत हाल है, पहले जो एसोसिएशन है उनका मौक़िफ़ लेते हैं। हमारे साथ जो ऑल पाकिस्तान शादी हॉल बैंक्वेट एसोसिएशन है उनके जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ लेंगे कि क्या सूरत हाल होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आप तीनों हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए राना साहब के पिछले दिनों हमने एक देखा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो आपकी एक ज़ेली एसोसिएशन है, वो अपना एक स्टैंड लेती है कि हम हॉल नहीं बंद करेंगे। आप जो मरकज़ी एसोसिएशन चला रहे हैं, इस वाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या बंद करेंगे या इसको खोले रखेंगे? देखिए, आप इस तरीके से लें, जब ये फ़र्स्ट टाइम इमरान, हमारे जो मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान ख़ान, उन्होंने आज से 5-6 दिन पहले ख़िताब करके ये कहा कि हम किसी भी कारोबार को बंद नहीं करेंगे, हमने उसकी तायीद की थी। उसके बाद जो है फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब ने आके शादी हाल के बारे में कहा, देखें कोरोना स्प्रेड कर रहा है, हम शादी हाल एसोसिएशन से मुशावरत करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम शायद शादी हालों को कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए बंद कर दें, कुछ अरसे के लिए। देखिए, हमने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल उसी वक्त दिखा दिया था, 1 हफ़्ते पहले, और हमने कहा था हम किसी भी सूरत बंद नहीं करेंगे। जब ये NCOC का फ़ैसला आया है, NCOC ने कहा है कि हम 20 तारीख से तमाम शादी हालों को बंद कर रहे हैं, हमने कहा हम चाहते हुए भी बंद नहीं कर सकते। देखिए, 6 माह जब इन्होंने बंद किया, उस वक्त जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ी है, हमने तमाम टैक्सेस दिए हैं, अपने तमाम एम्प्लॉइज़ को सैलरीज दी हैं, उस वक्त हमें गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया है, ना ही हमसे आके दाद रसी की है। देखिए, अभी 6 माह के बाद खुले थे, अभी जो हम तकरीबात जो करने लगे थे, अभी जो हमने तकरीबात की थी वो सिर्फ बुकिंग की थी। कुछ शादी की तकरीब होती है, वो 4-6 माह पहले प्लानिंग करता है, उसको बुकिंग कराता है, तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी वो पीरियड था जिसके अंदर हम लोग तकरीबात करते। अभी हमने सही से तकरीबात शुरू नहीं की थी और जो 6 माह बंद रहा है उनकी हमने लाइबिलिटी, उनकी जो एडवांसेस थे, हमने बगैर डिडक्शन के रिटर्न करने शुरू किए थे। हमारे पास तो पैसा तक नहीं है, हमारे पास कैश फ्लो नहीं है। अब हम स्टेक होल्डर हैं। असद उमर साहब की बात की तायद करता हूं, उन्होंने कहा कि हम शादी हाल एसोसिएशन से मुशावरत करेंगे, तो उन्होंने हमसे बगैर पूछे लाएअमल क्यों बनाया। अगर शादी हाल बंद करने की बात करते हैं और उसके साथ वो कहते हैं कि हम ग्राउंड्स के ऊपर शादियों की इजाज़त देते हैं और ये टर्म्स हैं, आप मुझे बताएं शादी हाल हम बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से शादी हाल के अंदर SOP को फॉलो कराया जा सकता है। हमने पहले भी इनको रिकमेंडेशंस अपनी दी थी, तो हमसे बात की जाती है हमारे शादी हालों के अंदर वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम मौजूद है, हम एयर कंडीशन को शट ऑफ कर सकते हैं, हम और इसकी SOP को मिलके, हम स्टेक होल्डर हैं, हम बैठ के बात कर सकते थे। ये क्या मंतक है कि आप ये शादी हालों को बंद कर दें। कराची के अंदर वाज़ेह अहकामात हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जितने भी ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, PP लैंड्स हैं, इसके ऊपर शादी ब्याह की तकरीबात नहीं हो सकती हैं। तो एहलियाने कराची, आप
एक लार्जर इंटरेस्ट की बात आती है। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। आपने बोला कि लोग परेशान हैं, एक लार्जर इंटरेस्ट की बात आती है। जिन लोगों ने तकरीबात बुक कराई हुई, अपनी तमाम जो तैयारियां थी मुकम्मल कर ली हैं, आप उनसे जाके पूछे उनके घर के अंदर क्या, वो बहुत परेशान है। उनके अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि शादी ब्याह की तकरीबात वो कैसे अपनी जो है वो कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से कहाँ पे क्या टेंट लगाएंगे या शादी हाल के अंदर करेंगे, वो खुद कंफ्यूज हुए हैं। लेकिन हमारी तरफ से वाज़ेह अहकामात हैं अपने तमाम मेंबर्स को, हम अपने शादी हालों को बंद नहीं करेंगे। हमने बैनर भी आवेज़ा कर दिए हैं, हमने साफ लिख के लगा दिया, हम तमाम शादी हाल अपने खोल के रखेंगे, हम इसको कतई बंद नहीं करेंगे। हमें ना पहले रिलीफ दिया गया, ना हमसे अभी बात की गई। एनसीओसी ने अगर ये फैसला किया चारों सूबों की मुशावरत से, तो आप हमें ये बताएं क्या उसके अंदर ये बात नहीं की गई कि 6 माह जो शादी हाल इन्होंने बंद किए हैं, इन 6 माह के अंदर इन्होंने किस तरीके से गुजारा है। आप शादी हाल मालकान उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में रेंटल पे हैं, 16-17 महकमे ऐसे हैं और टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस हमसे लिए गए, किसी ने कोई माफ़ नहीं किया है। इसके साथ जो डेली वेजर है, 7 से 8 मिलियन लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, जो हमारी अलाइड इंडस्ट्री, हमारे वेटर्स हैं, वैले वाले हैं और जितनी हमारी लेबर है, हमारे मेंबर्स हैं। आप एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बनता है 7 से 8 मिलियन, 7 से 8 मिलियन लोग, इसके अंदर 2-3 मिलियन वो लोग हैं जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं। ये 6 महीने उन्होंने किस तरीके से गुजारा है, किसी ने पूछा हमसे? आपके दीगर साथियों से बात करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कोई रिलीफ नहीं दिया, अब जब खोला है तो क्या कोई रिलीफ आपको मिला है, नहीं मिला? दूसरा ये बताइए, तो क्या सिर्फ शादी हॉल को आप समझते हैं कि आप लोगों के जो शादी हॉल बंद करने की बात की जा रही है, सिर्फ कोरोना फैलने की वजह सिर्फ शादी हॉल ही? देखें, रिलीफ, जहाँ तक रिलीफ की बात है, रिलीफ तो हमें कोई नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता ये है कि कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है 6 से 7 महीने का, उसकी रिकवरी के नोटिस मिलना शुरू हो गए हमें कि जी जो आपने रिमेनिंग आपके जो टैक्सेस थे, जैसे एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट का हम देते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न हम फाइल करते हैं, वो बिल्कुल हम कर रहे हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, जो दूसरा बिजली के बिलों के मद में रिलीफ दिया गया था, उसका फार्मूला इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि उसमें कोई शादी हाल वाला नहीं आ सकता था, ना कोई घर आ सकता था। हमने तो नहीं देखा किसी को कोई रिलीफ मिला हो। अलबत्ता जहाँ तक आपकी बात ये है कि जी आगे हम लोगों का क्या पोजीशन होगी, बंद तो हम किसी सूरत नहीं कर सकते। अब हुकूमत की मतलब हुकूमत की ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे, अभी कहना चाह रहे हैं? भाई, जब हमने मरना है तो हम खोल के मरेंगे ना। मरना तो हमने दोनों तरफ से है। अगर हमें ये लॉकडाउन में लेके जाते हैं, जब भी हम मरते हैं, खोलते हैं तो हुकूमत मार देगी, मार दे। अच्छा राना साहब, आपसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपका क्या मौक़िफ़ है? तमाम का एक ही मौक़िफ़ होगा, आप लोग नहीं बंद करेंगे। आपने क्या मसाइल देखे और कितनी उम्मीद थी कि कारोबार खुल गया है, अब कारोबार चलेगा? आपके क्या मसाइल रहे सारी सूरत में? देखें, जिस तरह बताया है कि जब 6 महीने के बाद कारोबार खुला था, तो बात यह है कि वैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था। दूसरा है, इस इंडस्ट्री के मुतालिक ये समझने की ज़रूरत है, ये फ्यूचर बेस्ड काम है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कल से खोल दिया और कल से जो है ना बुकिंग होनी शुरू हो गई। इसमें लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें लोगों के जो वेडिंग्स हैं, वलीमा है, ये उनको 2-2, 3-3 महीने प्लान करना पड़ता है। आप टेक्निकली समझें, ये 15 सितंबर को जब ये कारोबार खुला है, तो उसके बाद जो लोगों ने बुकिंग कराई थी ना, वो इन्हीं डेट्स की बुकिंग थी, जो 15 नवंबर ऑनवर्ड्स हमारे पास बुकिंग थी। अब ये इन्होंने बंद कर दिया है। अभी पिछला जो रिफ़ंड जो हमको लोगों को करना था, वो पूरी तरह से अदा नहीं हुआ था। ये दूसरा मसला खड़ा हो गया है। लेबर परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो 6 महीने हमने किस तरह से गुजारे थे, कि अगर वही पीरियड दोबारा आ रहा है तो हम किधर जाएंगे। अच्छा, आप तीनों तरह से सवाल है कि अगर हुकूमत ज़बरदस्ती करती है, हुकूमत कहती है कि नहीं आपको बंद करना है, तो आपके ख्याल में आप लोगों ने जो लोगों से पैसे लिए हैं वो वापस करने की पोजीशन में होंगे? और अगर आप लोगों को बहालते मजबूरी बंद करना पड़ा तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। जब एनसीओसी ने फैसला किया है तो ये सारी चीज़ें भी उनको सोचनी चाहिए थी। ये रिफंड कहाँ से करेंगे? इन्होंने तो अभी तकरीबात नहीं की हैं। जब हमारे शादी हाल खुले हैं, हमने डिमॉन्स्ट्रेशन दिए तमाम मीडिया हाउस को, गवर्नमेंट को, हमने कोविड टेस्ट कराए अपने तमाम एम्प्लॉयज़ के। फेडरल की टीमें, प्रोफेशनल टीमें आई हैं, उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया, उनको सब कुछ पता है, सारी चीज़ों का इल्म है। अगर वो कहते हैं तो उनको ये इल्म नहीं है कि जो हमारे साथ डेली वेजर्स जुड़े हुए हैं, हमारी अलाइड इंडस्ट्रियाँ जुड़ी हुई हैं, हमारे मेंबर्स, इनकी परेशानियों का इल्म नहीं है? जैसे हमारे जज साहब, हमारे वाइस चेयरमैन बता रहे हैं आपको, नोटिस आ रहे हैं, क्या इस चीज़ का इल्म नहीं है कि नोटिस आ रहे हैं 6 माह बंद होने के बाद? जब इन्होंने कमाया नहीं है तो कैसे करेंगे ये? लेकिन आपको कहीं लगता है कि आप इस मुल्क के साथ भी जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं कि अगर एनसीओसी ये कहता है कि शादी हॉलों से ही कोरोना फैल रहा है, तो आप मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी आपको कहना चाह रहे हैं? देखें, मेरा इसमें कहना यह है कि एनसीओसी ने जो रिकमेंडेशन दी हैं, वो ये कहा है कि जो इंडोर तकरीबात हैं वहाँ नहीं होंगी और आउटडोर पे तकरीबात होंगी। तो इंडोर कोरोना फैला रहा है ना, उनके पास फिगर है ना? मेरी बात तो सुन ले पहले। अब देखें, हम हैं इस वक्त, आप जिस हाल में बैठे हैं, ये है इंडोर। ये शुरू से इंडोर नहीं था, ये पहले आउटडोर था। ये बैंक्वेट बाद में बने।
एसियां लगा ली, साइडों से बंद कर दिया, हम उसको वेंटिलेट कर देंगे, वेंटिलेशन उसकी प्रॉपर ऑन कर देंगे, एसी ऑफ कर देंगे। तो जब तक नहीं होते जब तक तो आप बंद करें, फिर ये जो हुकूमत कह रही है ना हमारे देखें आप तो बात आप मानेंगे, एतराफ़ करेंगे कि नहीं, एनसीओसी कह रही है कि आप लोग मुल्क में कोरोना फैलाने के जिम्मेदार हैं, तो आप मानेंगे? आप मेरी बात को समझें, इस वक्त पूरे मुल्क में जलसे जुलूस चल रहे हैं। एरोप्लेन्स के अंदर कोरोना नहीं है, ट्रेन्स में नहीं है, मार्केट्स में नहीं है, मॉल्स में नहीं है, कहीं पे भी कोरोना नहीं है। सिर्फ कोरोना है तो इनको शादी हाल में दिखता है, जो कि 2 घंटे की तकरीब होती है। आप मुझे बताएं, 6 माह जब शादी हाल बंद हुए थे, रोज़ के एक्टिव केसेस कितने थे? 10-12 हज़ार थे। शादी हाल तो बंद थे, वो केसेस भी शादी हाल से निकले थे। आप मुझे तो आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट आप लोगों के खिलाफ को जानबूझ कर टारगेटेड काम कर रही है, आपको ये लगता नहीं, है? आपके सवाल का जवाब आपको खुद मिल रहा है। अगर हुकूमत ये कहती है, अगर हुकूमत ये कहती है कि एनसीओसी ये कहती है कि शादी हॉलों से फैल रहा है, तो उनके पास कोई ना कोई सबूत होगा ना? ऐसा कोई सबूत नहीं है। जो इन्होंने रैंडमली चेकअप किया था कोविड का, उसमें अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया तो हमें बताएं, हमें तो नहीं बताया। ये तो अगर पॉजिटिव आ जाए तो आ जाते हैं जी हॉल सील कर दो, कोई हॉल सील नहीं हुआ। मुझे आप एक बात बताएं कि इन्होंने जो है आउटडोर करें, आउटडोर करने का मतलब ये है कि एक करप्शन का एक नया दरवाज़ा खोला जा रहा है। ये जितने फार्म हाउस जो सराउंडिंग्स में बने हुए हैं, इनकी आप जाके ज़रा बुकिंग तो चेक करें। 2.5 लाख रुपए, जो काम हम 50,000 रुपये में करते हैं, वो काम वो 2.5 लाख रुपए में कर रहे हैं। थाना अलग रहता है रोज़ की एक पार्टी का, रोज़ की एक पार्टी का। अच्छा, आप कोई वायलेशन नहीं हो अच्छा, रही। ये बताइए कि ऐसी क्या वजूहात हैं? आप लोगों ने यकीनी तौर पे, हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, पब्लिक पे ही सारा चला था जब ये शादी हॉल खुले थे। आप लोगों को एक SOPs बताई गई थी कि आपने इस पर अमल दरामद करना है। आप लोगों को लगता है कि क्या आप लोगों के एंड से उस SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ? ऐसी वजूहात बताइए, क्या लगता है? देखें, बात यह है, ये एक पूरा डिस्क्रिमिनेटेड एक्ट है। इनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। अगर हम लॉजिक की बात करें तो अगर आपको एसी नज़र आता है तो आप मुझे बताएं, जो कोरोना के वार्ड्स हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसमें एसी नहीं चल रहा। अगर एसी से फैलता है तो कोरोना के वार्ड में क्यों एसी चल रहा है? क्यों आईसीयू के अंदर एसी चल रहा है? जब ओपीडी हो रही होती है हॉस्पिटल के अंदर तो उसमें क्यों एसी चल रहा है? आप हाई कोर्ट चले जाएं, आजकल हाई कोर्ट के जितने सेशंस हो रहे हैं उसके अंदर भी एसी लगा हुआ है। तो अगर आप इस पे बात करते हैं तो मुझे तो समझ में नहीं आता। आप शॉपिंग सेंटर चले जाएँ, आप सुपर स्टोर चले जाएँ, वो तो 10-10, 12-12 घंटे के लिए खुले हुए हैं। वहाँ पर मुसलसल पब्लिक का आना है, वहाँ तो शादी हाल से ज़्यादा पब्लिक आ रही है। अगर तो एसी से कोरोना का फैलना है तो भाई वहाँ पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? बात यह है कि जो लॉजिक और जो ये एविडेंस दे रहे हैं, इसमें कोई वजन नहीं है। मैं फिर कहता हूं, इनका कसूर नहीं है। इनको गलत ट्रेन पे चढ़ाया जा रहा है, इनको गलत बात बताई जा रही है। ये अगर एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लेते हैं, मुसलसल कह रहे हैं कि देखें ये जो अभी टाइम गुजरा है इसमें तो फंक्शंस करे ही नहीं है। आपने फंक्शन करे नहीं, आपको इल्ज़ाम भी ठहरा दिया एक ऐसी चीज़ का जिसको आपने करा ही कुछ नहीं है। आपने हमारे गैस लिमिटेड कर दिए, गैस लिमिटेड हुए में आपने हमारा टाइम 2 घंटे का कर दिया। अब आप ये बताएं, ये वो एक्टिविटी है, अगर आप इसको एरोप्लेन में ले जाएं, एरोप्लेन में 2-2.5 घंटे का तो आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट चल रही हैं, उसमें भी खाना सर्व होता है, उसमें भी मास्क नीचे होता है, उसके अंदर भी सीट बाय सीट बैठा के लेके जा रहे हैं, वहां कोरोना नहीं फैल रहा, वहां भी एसी चल रहा है। राणा साहब, फैल रहा है तो सिर्फ शादी हाल में फैल रहा है। इसका हल क्या है? यकीनी तौर पे आप लोगों ने अपनी बात कर ली, हुकूमत अपना प्रेशर डाल रही है, कहीं ना कहीं तो मामला हल होने हैं ना। सबसे ज़्यादा मुतासर तो कराची या मुल्क भर की आवाम है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। यकीनी तौर पे आप लोगों के पास ही पार्टीज आती होंगी और वो आप लोगों से परेशान भी होकर कुछ कहती होंगी। हल बताइए, हल क्या है इसका? देखें, लास्ट टाइम भी आप आए थे जब ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे शादी हॉल की हम लोगों ने शुरू की थी, डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी। आपने देखा था कि हमने तमाम SOP को फॉलो कराया था। आपके खुद प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें चली हैं। मैं तो हल के लिए आपको ये कहूँगा कि हम स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट को चाहिए हम हमारे साथ बैठे। ये जो ग्राउंड्स की बात ओपन एयर की जो कर रहा है, क्या हम खुले आसमान के नीचे तकरीब करेंगे? वेदर कास्ट आप बताएं कितना है? वेदर कास्ट में कहा जा रहा है ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी अपने। तो आप मुझे बताएं कि लोगों को नमूनिया जब करेंगे आप, जब ठंड के अंदर मारेंगे उनको, तो क्या उसके ऊपर ये जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा? उनको पकड़ेगा नहीं कोरोना? मेरी आप बात को, लॉजिक को इनकी समझें कि इतनी ठंड के ऊपर बच्चों को, बुजुर्गों को, खवातीन को जो है वो ठंड के अंदर बिठा दोगे। भाई वेंटिलेशन की बात करते हैं, वेंटिलेशन हम कर देंगे, हम स्टेक होल्डर हैं, हम इस काम को समझते हैं। देखिए, हमारा ये बिजनेस एंड ट्रेड बॉडी है, हमारे साथ मुशावरत की जाए, हम जो तजवीज़ दे सकते हैं कोई दूसरा नहीं दे सकता। और पाकिस्तान सतह पर क्या फैसला किया आपके एसोसिएशन ने? देखिए, फैसला तो ये हमारा अटल है कि हम किसी भी तरीके से शादी हाल बंद करने के लिए नहीं मानेंगे। आप क्या कहते हैं सवाल है? देखें, शादी हाल को हम बंद करने के लिए तो तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि भाई हम पुराने ज़ख्म नहीं अभी हम भर पाए हमारे। हम अभी तक हम रिफ़ंड कर रहे थे, पुरानी पार्टियों को हमने रिफ़ंड शुरू किया था। जैसे तारिक ने ये बात कही है कि हमारा कारोबार है फ्यूचर बेस्ड। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे आप बताइए कि जितने कारोबार लॉकडाउन में बंद हुए थे और जो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता खुले हैं, उनमें शादी हाल भी खुला सबसे लास्ट में, सबसे ज़्यादा SOPs कहाँ फॉलो हुए हैं? मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दें। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा SOPs शादी हालों में फॉलो हुए हैं।
डीसी रोज़ आके चेक करते थे, एसी रोज़ आके चेक करते थे, इलाकाई जो अहदेदारान थे रोज़ आके चेक करते थे। अगर किसी बावर्ची ने मास्क नहीं लगाया हुआ ना तो हॉल हमारा सील हुआ है। हालांकि बावर्ची से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। कराची के शादी हाल वाले खाना नहीं करते, सिर्फ हॉल देते हैं हम लोग रेंट पे। बावर्ची ने मास्क नहीं लगाया, शादी हाल सील कर दिया गया। सबसे ज़्यादा SOPs फॉलो हमने करवाएं। आप यकीन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये जोक चलता था कि शादी हाल वाले हार्ट के मरीज़ हो जाएंगे, कैंसर के मरीज़ हो जाएंगे और क्या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाएंगे, क्योंकि हर वक्त टेंशन में रहते थे किस वक्त डीसी आ गया, किसी मेहमान ने अगर मास्क नहीं पहना हुआ तो हमारा हॉल सील हो तो जाएगा। क्या कोई पैसे वैसे लेने की बात तो नहीं हुई कि आप लोगों से, मतलब पैसे से हमने माजी में देखा है कि जल्दी हॉल बंद नहीं करते थे तो थाने से आके पैसे ले लिए जाते थे, इस तरह सूरत हाल पे कुछ तरह की सूरत? मैं आपको इसमें एक चीज़ बिल्कुल वजाहत कर दूं। इसमें ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जी पैसे लेते थे थाने वाले और या दूसरे जो इदारे हैं वो आके पैसे लेते थे। डीसी ने या एसी ने हमसे कोई पैसे नहीं मांगे। मैं एसी सेंट्रल, डीसी सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, और ना कराची में किसी और जगह पे हमें कोई ऐसी आवाज़ आई है। बल्कि आप यकीन करेंगे पुलिस वालों ने बल्कि जो एक दो बार कुछ थोड़ा बहुत ले भी लेते थे पहले, कोरोना से पहले, अब वो भी नहीं लेते। कहते यार तुम तो पहले ही मजलूम हो, ये लफ्ज़ वो कहते हैं। माशाल्लाह आपको मजलूम कहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि कोई आप लोगों की तरफ से कोई तजावीज़ तहरीरी तौर पे हुकूमत की तरफ गई हैं, और आज 11 तारीख, मतलब अगर हम देखें तो अगले 7-8 दिन बाद 20 तारीख का इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? देखिए, हमने सजेशंस दिए हैं और लॉजिकल बेस दिए हैं, क्योंकि जो इनका डिसीजन आया ना उसमें लॉजिक कहीं नहीं थी। हमने इनको लॉजिकल बेस सजेशंस दिए हैं और उनसे कहा भी है कि अगर आपने इस पर फर्दर बिल्डअप करना है तो आप हमको बुलाएं, हम इसको फर्दर बिल्डअप करते हैं और एक ऐसी सिचुएशन निकालते हैं कि जिसमें लोगों की किसको दिया है आपने लेटर? हमने सिंध गवर्नमेंट को भी भेजा है। सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, होम डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, इसके अलावा जो चेयरमैन NCOC हमने सब जगहों पे भेजे हैं। और ये सिर्फ हमारी तरफ से मूव नहीं हुआ है, हम पंजाब के साथ भी जो है कोऑर्डिनेशन है, तो हमारी जो अलायंस बना हुआ है ऑल पाकिस्तान लेवल पे, तो पंजाब ने भी जो है ना सिमिलर पोस्ट को सब जगहों पे अपनी रिकमेंडेशन भेजी हैं। सिंध गवर्नमेंट से हमारी उसमें कोशिश यही है कि देखें कारोबार को जो है ना, जो इमरान खान साहब का भी है कि कारोबार को किसी ना किसी तरीके से बाहर रखा जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि आपकी गलती की सज़ा आप मुझे देना शुरू कर दें, आपको कोई नज़र ना आए तो आप शादी हाल को टारगेट कर दें, तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। हम बिल्कुल कहते हैं कि आपने जो काम तरीके से करना, हम तरीके से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कारोबार को हर सूरत में आप बाहर रखें ताकि आम पब्लिक भी परेशान ना हो, शादी हाल के मालकान जो उसके साथ जुड़े हुए 7 से 8 लाख अफराद हैं सिंध के खाली, वो परेशान ना हो, लोग परेशान ना हो, कारोबार चलता रहे और SOPs पे भी अमल होता रहे। अच्छा सर, ये बता दीजिए आखिरी सवाल कि अगर जेल भरो तहरीक का काम शुरू हो गया और उन्होंने नहीं मानने से आपको एक और आपकी जो है वो जेली एसोसिएशन ने कहा कि हम जेल जाने को तैयार हैं, तो क्या आप लोगों के एंड पे कोई इस हवाले से अदालत में जाने का कोई फैसला सोचा हुआ है या सिर्फ सड़कों पर एहतजाज तक रहेगी बात? देखिए, हमारी मुशावरती टीम बैठ रही हैं एसोसिएशन की, हमारी मुशावरत डेली बेसिस के अंदर हो रही हैं। अगर कोर्ट जाना पड़ा कोर्ट भी जाएंगे, जेल जाना पड़ा जेल भी जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने कभी भी कोई काम किया है अपनी एसोसिएशन ने तो वो एज अ ट्रेड बॉडी किया है। हमारी एसोसिएशन अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करती थी, अपने मेंबर्स के लिए करती थी। लेकिन ये आपकी दफ़ा जो हमारा है ना, ये लार्जर इंटरेस्ट की बात है, ये बात है अपने हक की, हमारे मजदूरों की, हमारी जुड़ी हमारी एलाइड इंडस्ट्री की। जो कितने लोग मुतासर होंगे इससे अंदाज़न? देखिए, ये मिलियंस के अंदर लोग हैं। आप बात को समझें, 40 से 50 तो अलाइड इंडस्ट्री है, केटरिंग हाउस हैं, फ्लावर्स हैं, मूवी मेकर्स हैं, रेंटर कार हैं, इस तरीके से ढोल वाले हैं, साउंड वाले हैं, तकरीबन 40-50 अलाइड इंडस्ट्री। और हर अलाइड इंडस्ट्री में कम से कम 25-30 लोग आके अलाइड हो जाते हैं। हमारे अपने एक शादी हाल में 40 से 50 लोग होते हैं। पूरे अगर कराची की बात करें, पूरे कराची में 800 के करीब शादी हाल हैं। सिंध के अंदर 1,500-2 हज़ार के करीब शादी हाल हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर 12-13 हज़ार के करीब शादी हाल हैं। तो इनकी जो टोटल जो वॉल्यूम बनता है वो 7 से 8 मिलियन का बनता है। हम इनके लिए लड़ रहे हैं। और जिन लोगों की तकरीबात हैं, जो तकरीबात हैं वो भी लाखों के करीब तकरीबात होंगी 2 महीने के अंदर, जो मुतासर होंगे लोग। देखें, यहाँ पे एक मसला सिर्फ जो एक ख़ानदान यहाँ पे हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर किसी की तकरीब होती है, ज़्यादातर लोग अपनी जो सेविंग थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके जमा करते हैं, अपने बच्चों की शादियों के लिए इकट्ठा करते हैं, वो सारी तैयारियाँ करके बैठे हुए हैं। वो सारी तैयारियाँ करके बैठे हुए, हमें लेटर लिख रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम कहाँ जाएँ, आप हमें बताएँ। देखिए, शादी हाल 95% शादी हाल हमारे जिन इलाकों के अंदर है, उसकी प्राइसिंग जो है वो इतनी नॉमिनल है। अगर वो ग्राउंड्स में या दूसरी जगहों पे जाते हैं वो बहुत बढ़ जाएगी।
जनरेटर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, रोड खुदेंगी, उसमें जो है कुंडे लगते हैं, एक गंदगी मैस फैलता है, और सबसे बड़ी बात इंडिविजुअली सारी ट्रांसपोर्टेशन के साथ वो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। ना हमारे कराची शहर में देखे गलियों में जगह है, ना हमारे पास ग्राउंड्स में जगह है। हमारे पास इस शहर के अंदर एहलियाने कराची के लिए दूसरा ऑप्शन है भी नहीं तकरीबात का। सीधे लफ्ज़ों में अगर ये इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के लिए अपनी पूरी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लगा देते, सारी फोर्स को लगा देते, आप यकीन माने लोगों की तकरीबात ये बंद करेंगे, इसको ये ग्राउंड्स में और दूसरी जगहों पे शिफ्ट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। आपने शादी हॉल एसोसिएशन के जो तमाम करता धरता थे या तमाम जो मेंबरान हैं या जितने भी अरकान हैं जो मरकज़ी तौर पर इसको देख रहे हैं, एक मौक़िफ़ तो आपने वाज़े देख लिया कि शादी हॉल तो अब बंद नहीं करेंगे। अब इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट से भी बात हो रही है, NCOC से भी बात हो रही है, और क्या फ़ैसला आता है, क्या नतीजा आता है, ये तो कुछ दिन बाद वाज़े हो जाएगा। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि कराची हो या मुल्क भर में लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले कहा गया कि शादी हॉल खोल लिए जाएँ, लोगों ने अपनी तकरीबात के लिए पैसे भी जमा करा दिए, अब उनके पैसों के रिफ़ंड की क्या सूरत हाल होगी। एक ऑर्डर तो कर दिया गया है कि 20 नवंबर के बाद की क्या सूरत हाल है, लेकिन अभी तक इतनी मुबहम सूरत हाल है कि लोग परेशान दिखाई देते हैं। और अगर हम कराची की सूरत हाल देखें तो अगर 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है तो वो कहाँ पर जो है वो ओपन एयर में शादी करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको मज़ीद मुतासर लोगों से मुलाकात करवाएंगे कि अब उनका क्या कहना है। यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने सारी सूरत हाल देखी। जो शादी हॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और दीगर लोगों ने यही बात की है कि हम शादी हॉल तो बंद नहीं करेंगे। अब वो बंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला इस वक्त जो फैमिलीज़ हैं जिनके घर में शादी की तकारीब हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल है कि आया 20 के बाद प्रोग्राम होना है नहीं होना। कुछ लोगों के मेहमान कराची से बाहर से भी आने हैं। अब इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं, अगर आप हम आपको दिखाएंगे भी, इस घर में तैयारियां जारी हैं, घर में काम भी सारा जारी है, लेकिन परेशानी यही है, सवाल यही है कि क्या जो इनकी बुकिंग डेट पर शादी होगी नहीं होगी। इस हवाले से मुतासरा फैमिली है, इनसे बात करते हैं। इनकी भाई की शादी है, इनसे पूछेंगे कि इनकी परेशानी कितनी है और ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि हुकूमत ने कहा है जो शादी हॉल है वो कोरोना फैलने का एक जो है वो सबब बन रहे हैं और 20 तारीख के बाद इंडोर जो है वो शादियां होंगी। आप पहले बताइए कि आपके घर में किसकी शादी हो रही है, जो तैयारियां हो रही है, किस हवाले से सारा तकरीब बताइए। जी, एक तो ये है कि ये जो आपने हुकूमत के हवाले से कहा इंडोर, उन्होंने कहा है कि नहीं होंगी, आउटडोर होंगी, ये उन्होंने कहा। और ये कि भाई की शादी है और दिसंबर की ये जो फर्स्ट 10 डेज है इसी में ही हमारी 3 तकरीबात थी। और जाहिर सी बात है कि ये इसकी वजह से एक बच्चे की शादी या एक मेंबर की जो शादी होती है तो पूरा फिर फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि असद उमर साहब खुद एक एजुकेटेड और एक पढ़े लिखे एक पर्सन है, तो उन्होंने सिर्फ शादी हॉल्स के लिए ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आउटडोर मतलब हो, जब स्कूल सब इंडोर हैं, सारी क्लोज स्पेसेस में काम हो रहा है। इसके अलावा जो ऑफिसेज में काम हो रहा है, हर जगह पे मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, हर चीज़ एक क्लोज स्पेस में, वहाँ पे सिर्फ SOP की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो ये शादी हॉल में ख़ास तौर पे ये क्यों किया गया है कि आप ये SOP फॉलो की कह देते हैं, आप ये कह देते हैं कि भाई लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल को बुलाया जाए। तो ये एक बिला वजह लोगों को परेशान करने वाली एक चीज़ है जिसकी कोई तुक समझ में नहीं आ रही, कोई लॉजिक, कोई रीज़न, कोई समझ में नहीं आ रहा कि ये सिर्फ ओपन डोर से और 1000 लोग अलाउ हैं और ओपन डोर है। तो ये हमारे आवाम को सिर्फ परेशान करना है कि हम जो है क्या हम मज़ाफ़ात में जाके शादी करें या हम गाँव में चले जाएँ या फिर हम रोड पर हमें अलाउ किया जाए कि हम वहाँ पर जो ओपन एयर का मतलब हम क्या मतलब हम टेंट भी ना लगाएं, हम किस तरह से मतलब शादी हो ना। तो ये कुछ लॉजिक और कोई चीज़ इसकी समझ में नहीं आई और इसकी वजह से सिर्फ एक जो है ये हॉल की इंडस्ट्री को एक तरह से मतलब लग रहा है कि इसको परेशान किया जा रहा है। तो उसके साथ जितने भी और बहुत सारे बिजनेसेस एसोसिएटेड हैं वो सभी यानी अच्छा, जब आप लोगों ने बुकिंग कराई होगी, यकीनी तौर पे कुछ दिन पहले बुकिंग कराई होगी और सुना होगा कि शादियाँ खुलना शुरू हो गई हैं, उस वक्त क्या कैफियत थी और जब सुना बंद होने जा रहा है तो फिर क्या कैफियत थी? मतलब एक तो ये कि अनसर्टेनिटी एक बिल्कुल, और एक वही लगता है कि जैसे वो एक ऐसी जो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के हवाले से एक और यही सबूत एक आता है कि विदाउट थिंकिंग जो है डिसीजंस लिए जाते हैं और फिर उसको जो है फिर यू टर्न ले लिया जाता है उस पर। तो मतलब एक सोच समझ के डिसीजन होना चाहिए था कि ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एक छोटी सी चीज़ होती है लेकिन उसके बहुत बड़े इफेक्ट होते हैं। तो हम सब परेशान हैं। अभी तक दूसरे शहरों से फ़ोन आ रहा है, जो मेहमान आए हुए थे जिनकी फ़्लाइट्स बुक थी और जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो वो सब इसी
तजब्जुब का शिकार हैं कि मतलब इसका क्या फ़ैसला होगा और जो है हम कहाँ पर जाके करेंगे। जो हम हॉल जाके भी हमने बात की तो वो ख़ुद इस चीज़ पे अभी तक उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि हम आपको क्या रिप्लाई करें कि अच्छा, आप बताइए कि आप जैसे इन्होंने बताया कि कोई चीज़ अनसर्टन है कि आया शादी की तकरीब उसमें हॉल में होती है नहीं होती है, आपकी क्या कैफियत है जब पता लगा शादी हॉल में नहीं होगी? क्योंकि तैयारियां चल रही होती हैं, तब क्या तैयारियां रोक दी हैं या उसी तरह तैयारियां चल रही हैं? जब हॉल्स वगैरह खुलने की न्यूज़ आई थी तो तब हम लोग फिर हॉल बुक करवाने के लिए निकले थे। तो तब हम लोगों को काफ़ी हॉल वालों ने हमें यही बताया गया था कि नंबर ऑफ़ पीपल जो है ना हाफ़ कर दिए जाएंगे जितनी हॉल की कैपेसिटी है उसके हिसाब से, और कुछ SOPs हैं फॉलो किए जाएंगे, जैसे मास्क वगैरह पहनेंगे और फिर ज़ाहिर है जो भी सैनिटाइज़ वगैरह और जो भी SOPs हैं उन सबको फॉलो किया जाएगा। तो हम उस सब चीज़ के लिए रेडी थे। इवन हम लोग अपनी गेस्ट लिस्ट पे उसी हिसाब से हम लोगों ने बनाई थी कि हम लोग अपने गेस्ट कम से कम मतलब बुलाएं ताकि कम से कम ये कोरोना फैलने के चांसेस हो, SOPs हम लोग फुल फॉलो कर सकें। अब जबकि बिल्कुल एंड टाइम पर शादी हमारे बिल्कुल सर पर है और हम लोगों के लास्ट की हमारी तैयारियां जिसमें कार्ड वगैरह छपवाए जाते हैं, उसमें भाई वेन्यू दिया जाता है कि इस वेन्यू पर है, तो यहाँ पर आके हम लोग स्टॉप हो गए हैं। हर जगह से हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आपकी शादी कहाँ है, वेन्यू क्या है। अब हम वेन्यू डिसाइड नहीं कर पाए ना। असद उमर साहब ने जो अब किया है हमारे साथ, हम लोग तो बिल्कुल एक बीच में आके लटक गए हैं। अब तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे आगे। या तो फिर हम लोग जाएँ कोई फार्म हाउस वगैरह पर जाएँ, दूसरे हॉल्स पर जाने का तो फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा वहाँ पर फिर अभी बेयकीनी कोई SOPs फॉलो किए जाएंगे अगर ये सारी बातें हैं। तो जहाँ तक इन्होंने कहा कि आउटडोर की कोई सेंस नहीं बन रही, बिल्कुल सही कह रही है। और बाकी की चीज़ें भी आउटडोर करें, मॉल्स भी तो खुले हुए हैं ना, लोग जा रहे हैं मॉल्स में, स्कूल्स में जा रहे हैं, स्कूल्स इंडोर हैं। वो तो बच्चे हैं, बच्चे जो उन वहाँ पर तो ज़्यादा इन लोगों को फिर देखना चाहिए ना, फिर उसको भी आउटडोर करें। गवर्नमेंट से क्या डिमांड है आप लोगों की? एक लास्ट लाइन SOP को सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का और नंबर ऑफ़ पीपल के आप रिस्ट्रिक्शन लगाएं, लेकिन इनको मतलब ये हमें इस तरह की परेशानी में मुब्तला ना करें और शादी हॉल में एक रिस्ट्रिक्टेड नंबर के साथ अलाउ करें। ये जो लोग जिन्होंने अपने हॉल बनाया वो हमारे लिए अपनी छत तो नहीं हटा देंगे, लाखों की उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ मंथ की आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसमें वो हटा तो नहीं देंगे, लेकिन जो हमारे जैसी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो अपने लाखों रुपये लगा के वो चीज़ें अरेंज कर रही हैं तो उनका तो वो सारा पैसा बर्बाद जाएगा। आपके जो मेहमान बाहर से आने आपने उनको क्या मैसेज दिया? अब कुछ तो हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ हमारे पहुंच रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है अब वो सब हमसे यही पूछ रहे हैं कि क्या होगा, किस तरह होगा। तो हम हॉल वालों के पास जा रहे हैं, वो भी इस चीज़ का शिकार हैं कि वो खुद आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तक ये सिचुएशन जो है इसी तरह से कॉम्प्लेक्स हुई है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। शुक्रिया जी, आपने बात सुनी मुतासरा फैमिली की। उनका भी ये कहना यह था कि हमारे बाहर से भी मेहमान आने हैं, कुछ आ गए हैं, तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उन्होंने सवालिया निशान यही उठाया कि क्या सिर्फ शादी हॉल से ही कोरोना फैल रहा है? स्कूल खुले हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, और ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि सूरत हाल को वाज़े करे कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शादी की जो है वो तकरीब की पेमेंट्स भी कर दी हैं, कुछ के लोग बाहर से आने हैं, दूसरे शहरों से आने हैं, फ़्लाइट्स बुक करानी है। अब होगा कि आने वाले दिनों में इसका फैसला तो 20 के बाद ही दिखाई देगा, लेकिन इस वक्त जितनी मुतासरा फैमिली हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी। अभी हमने आपको एक मुतासरा फैमिली दिखाई जिनके भाई की शादी थी, और अब जिस घर में हम आए हैं यहाँ पर नौशे मियाँ ख़ुद तो मौजूद हैं। उनके वालदा से ही बात करेंगे कि उनकी क्या परेशानी है। इनकी शादी की तारीख़ और साथ है, यानी जिन दिनों में हुकूमत ने कहा है कि बंद किया जाए बिल्कुल वही तारीख़ हैं इनकी। पूछते हैं कि इनके लिए क्या परेशानी है, क्योंकि अब तो कुछ दिन नाज़रीन, आपने सारी सूरत हाल देखी। हमने आपकी मुलाकात पाकिस्तान के अंदर जो हॉल ऑनर एसोसिएशन है उनकी मरकज़ी जो सदर है उनसे ही मुलाकात करा दी, मुतासरा फैमिली से ही मुलाकात करा दी। उसके अलावा जो अब यहाँ पर जो हम आए हैं ये कराची बैंक्वेट एसोसिएशन है, जो अगर हमने देखा मुल्क भर में सबसे पहले जिन्होंने ऐलान किया था कि हम हॉल नहीं बंद करेंगे, तो उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वाइस चेयरमैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये बात सबसे पहले कैसे कर दी कि हम बंद नहीं करेंगे। हुकूमती सतह पर कोई मुज़ाकरात अभी तक उनसे हुए हैं नहीं हुए, क्योंकि NCOC ये कहती है कि जो कोरोना फैल रहा है वो सबसे ज़्यादा अगर देख रहे हैं तो शादी हॉल से फैल रहा है। तो इसकी क्या हकीकत है, ये कितना SOP पर काम करें, इनसे सारी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइए कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने बताया कि हम शादी हॉल नहीं बंद करेंगे, हुकूमत ने एक ऐलान किया, हुकूमत कहती है सबसे ज़्यादा कोरोना अब यहाँ से फैला रहे हैं। अच्छा, आप लोग कितना SOP पर अमल कर रहे हैं, कितनी गाइडलाइंस पर अमल कर रहे हैं, और अगर हॉल नहीं बंद करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, हॉल अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर हमारे को कोई और रोज़गार तो हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए हमने ये पैगाम दिया है कि हम हॉल बंद नहीं कर सकते। इसके अलावा देखें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा SOPs फॉलो हो रही हैं।
जो कि आपको मास्क हम दे रहे हैं, सैनिटाइज हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो है पहले 10 से 12 अफराद की चेयर्स लगाते थे, अब हमने उसको 4 पे महदूद कर दिया है। बूफे सर्विस हमारी मुअत्तल है, टेबल सर्विस है। इसके अलावा अब हम और किसके अलावा क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन हैं, आप ये बताइए कि अगर बंद होते हैं, लोगों के बहुत सारे एडवांसेस आपके पास हैं और कोई तो तरीक़ाकार होगा, हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे या लोग परेशान रहेंगे? जिसमें बहुत सारे घरों में भी गया हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि हमने बुकिंग करवाई हुई है, हमारे बाहर से मेहमान आने हैं। आपके पास क्या डिटेल है? इंशाल्लाह ताला हॉल बंद नहीं होंगे तो ना एडवांस रिफ़ंड का मसला आएगा, ना कोई इशू होगा, क्योंकि कराची समेत पूरे पाकिस्तान के तमाम शादी हॉल मालिकान और हमारी तमाम एसोसिएशंस का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि हम शादी हॉल बंद नहीं करेंगे, ना 20 नवंबर को, ना 20 नवंबर के बाद। इंशाल्लाह ताला ये इंडस्ट्री हम बंद नहीं होने देंगे। और ये हमारा फ़ैसला इसलिए भी है कि हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि अब वो कोई भी कारोबारी इंडस्ट्री और किसी भी सनत को बंद नहीं करेंगे। उन्हीं के मतलब इस फ़ैसले का एहतराम करते हुए हम जो है अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते। अच्छा, तो आप नई बुकिंग अभी फ़िलहाल क्यों ले रहे हैं? जब तक मामला आप खुद समझते हैं कि तय नहीं हो रहा है, तो नई बुकिंग लेके लोगों को परेशान करने वाली बात नहीं? ये लोगों की परेशानी का मामला नहीं है, ये लोगों की परेशानी को हल करने का मामला है। देखें, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक क्यों परेशान हो रही है? शादी ब्याह की तकरीबात, कोई भी इवेंट हो, वो कोई मतलब सुबह में डिसाइड हो कि शाम में नहीं होती, 3-3 4-4 महीने पहले की ये प्लानिंग्स होती हैं। अभी जब हमारे को काम करने की इजाज़त दी गई, उस वक्त मुहर्रम का महीना था, सिर्फ हम लोगों ने बुकिंग ही की है, प्रोग्राम नहीं किए हैं। अब प्रोग्राम करने का वक्त आया तो गवर्नमेंट कह रही है इसको फिर बंद कर दें। तो इसलिए हम लोगों की, आवाम की भी सहूलत को देखते हुए शादी हॉलों को बंद नहीं कर रहे। उसका दौरानिया कम कर दिया गया है, 2 घंटे पर हम टोटल तकरीबात जो हैं उसको वाइंड अप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला शादी हॉल बंद नहीं होंगे, हम लोगों को सर्व करेंगे और शादी हॉल खुले रहेंगे। अच्छा, आपसे कोई लोग रिफ़ंड मांगने आए हैं कि 20 तारीख के हवाले से बात बंद हो जाएगा या आप हमारा बुकिंग कैंसिल कर दें? इस तरह के कितने लोग आए हैं? इस तरह के बहुत सारे लोग आए हैं और हमने उनको एक ही पैगाम दिया है कि इस वक्त हॉल बंद नहीं होंगे। इंशाल्लाह हमारा जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह कायम रहेगा कि हम हॉल बंद नहीं करेंगे। जी, आपने सुना, जैसे पाकिस्तान की सतह पर तमाम एसोसिएशन का कहना यह है कि हम हॉल बंद नहीं करेंगे। जो कराची बैंक्वेट एसोसिएशन है, जो कराची को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम हॉल बंद नहीं करेंगे और अभी भी अपनी बात पर कायम है कि हम कराची में हॉल बंद नहीं करेंगे और 20 तारीख के बाद भी शादियाँ जारी रहेंगी। नाज़रीन, आपने सारी सूरत देखी, हमने आपकी जो है शादी हॉल के जो मालकान है, जो एसोसिएशन है, उनसे भी आपकी जो है आपने उनका सारा मौक़िफ़ देखा, मुतासरा फैमिली से भी मुलाकात कराई। जो दूल्हा था वो भी परेशान था क्या होगा, लेकिन अब इसके साथ सूरत हाल ये है कि जो केटरिंग और जो डेकोरेशन है वो भी एक बहुत एक अहम मामला है। इस हवाले से ऑल पाकिस्तान केटर्स एंड डेकोरेटर्स के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने कराची में गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो की है। इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि ये इस हवाले से क्यों एहतजाज में साथ शामिल होना चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट बैंक्वेट बंद करने की बात करती है तो NCOC के अंदर ये बात आई है कि कोरोना वहाँ से ज़्यादा फैल रहा है, तो अगर कोरोना फैल रहा है और शादी हॉल्स की वजह से फैल रहा है तो केटरर्स डेकोरेटर्स उनके साथ क्यों खड़े होने को तैयार है, क्योंकि इनका काम किस हद तक मुतासर होता है, कितने मेंबर्स हैं मुल्क भर में, इससे कितना मुतासर हो सकता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये बताइए कि आपने गुज़श्ता रोज़ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कितने लोग, कितने आप एक तो कितने मेंबर्स हैं, और ये जो NCOC फैसला कर रही है कि हॉल बंद करें, आपको क्या लगता है ये गलत फैसला है, नाजायज़ है? नहीं, डेफिनेटली गलत फैसला है। NCOC ने हमें 15 सितंबर को कहा बुकिंग्स करें, काम अपना कंटिन्यू करें। अब हमारी गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया और प्राइम मिनिस्टर की बड़ी स्टेटमेंट थी कि मुझे पूरी दुनिया से अप्रिशिएट किया गया कि जी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया। और अभी प्राइम मिनिस्टर ने ही इस NCOC से 2 डेज़ पहले ही इन्फॉर्म किया कि मैं कोई बिज़नेस सेक्टर बंद नहीं करूँगा। मैंने बड़ी मुश्किल से मुल्क को खड़ा किया है। और अगर हम ये हैरान है कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे मिसगाइड हो गए वो, और प्राइम मिनिस्टर की कौन है बिहाइंड जो उनको इस तरह की नेगेटिव वे में लेके जा रहा है। और सेकेंडली आपने देखा होगा कि किसी बैंकेट केटरिंग इंडस्ट्री से आपको कोरोना पेशेंट की कोई कंप्लेंट नहीं मिली होगी। आप किसी और डिपार्टमेंट्स में चले जाएं, किसी और सेक्टर्स में चले जाएं, आपको बहुत मिली होंगी, स्कूल्स में आ गई होंगी। लेकिन हमने इतना SOPs के ऊपर सख्ती की हुई एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, यू कांट इमेजिन कि कोई एंटर ही नहीं हो सकता विदाउट मास्क। अब तो हमने ये कर दिया, एयर कंडीशन बैंकेट्स में बंद कर दिए हैं, विंडोज़ ओपन कर दिए, डोर्स ओपन कर दिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था एरी हो के जी जो विंड है वो फ्लक्चुएट कर रही हो कि मूवमेंट हो रही हो, हमने उसका भी कर दिया। बाकी आप ये देखें, हमारी इंडस्ट्री बैंकेट इंडस्ट्री एक है, बैंकेट के बगैर हम नहीं चल सकते। हमारा इतने फूड के ऑर्डर्स आते हैं। और फिर जो उन्होंने कहा कि जी ओपन एयर में कितने वेन्यूज़ है, ग्राउंड पे तो ऑलरेडी बैन है, रोडों पे ऑलरेडी बैन है, तो रह क्या गया?
गिनती के 10-20 जो जगह होंगी वहाँ पे कितनी शादियाँ हो सकती हैं। तो हमने गवर्नमेंट को बहुत डिसेंट और बहुत ऑनेस्ट प्रपोजल दिया है कि आपने हमें 50% कहा था बैंकेट्स के लिए, वी हैव कम टू रिड्यूस टू 30%। आपने कहा कि जी 1000 वाला 500 का करें, जी हम अब 300 का करेंगे, ताकि हम गवर्नमेंट के साथ हैं और गवर्नमेंट हमारे साथ है। और गवर्नमेंट को भी हमने कहा हमें 15 नवंबर तक 100% आप बताएं, ताकि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है सारे प्रोविंसेस का कि हमने डी चौक में धरना देना है। 15 तारीख तक कोई फैसला नहीं आता तो आखिरी सवाल, क्या इकदाम होगा? तो हम लोग धरना ही पे हैं, हम लोगों ने तो डिसाइड कर लिया ना, फिर डेफिनेटली हम अपने लिए धरना करेंगे, अपनी लेबर के लिए करेंगे। हम अपनी लेबर को भूखा नहीं मार सकते। तो लेबर कम नहीं है सर, 1 करोड़ पूरे पाकिस्तान में है, उसके लिए क्यों नहीं धरना करना हमने? लेबर क्यों नहीं आएगी? हमें लेबर से बड़ा है। लेबर कहती है हम तो आग लगा लेंगे, हमने इतने कर्जा लेके आए हैं। और हम, आप खुद देख लें, जितने भी इवेंट्स वाले हैं, गैदरिंग्स भी छोटी हो जाएंगी, कैंसलेशन हो जाएंगी, पोस्टपोन बहुत होंगी। खुले जो ओपन एयर उन्होंने कहा उससे गैदरिंग कंफर्म नहीं होगी बल्कि पोस्टपोन हो जाएंगी। पोस्टपोन होने से हम उनको एडवांसेस कहाँ से रिटर्न करेंगे? छोटी गैदरिंग्स हो जाएंगी, कहाँ से हम करेंगे? उन्हीं की डिमांड्स के ऊपर हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की सब लोगों ने। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि आप इस फैसले को फिल फॉर वापस लें NCOC को, और हमें नए SOPs दें कि हम कितने गेस्ट तक का काम कर सकें और कितनी स्ट्रिक्टनेस कर सकें। वी आर रेडी टू डू इट, और हम करके दिखाएंगे। और हम वाहिद इंडस्ट्री हैं जिसने करके दिखाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आपने सुना सारी सूरत-ए-हाल, आपको सारे मौक़िफ़ हमने दिए। हमने आपको शादी हॉल एसोसिएशन का मौक़िफ़ दिया, हमने आपको केटर्स एंड डेकोरेटर्स का भी मौक़िफ़ दिया, हमने आपको मुतासरा फैमिलीज़ भी दिखाई। यहाँ सबका मुतालबा यही कि एकदम से इस तरह का ऐलान करना कि आप शादी हॉल बंद कर देंगे, सबके लिए परेशानी की बात है। यहाँ आपने सुना, इन्होंने बताया कि अगर 15 नवंबर तक फ़ैसला नहीं आता तो धरना करेंगे, एहतजाज करेंगे और अपने मज़दूरों के लिए जो है सब कुछ करेंगे। ये था आज का प्रोग्राम। आपने सारी सूरत-ए-हाल देखी, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और अब देखना ये है कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। अपने मेज़बान काशिफ़ मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।